उनके लिए अहमद ही हादसा था, इंसान नहीं था। नदीम को पकड़ के दीवार के साथ लगाया, पहले टक्करें मराई हैं, फिर उनकी गर्दन दबाई है। मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा कोई सहारा नहीं है उनके सिवा। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उन्होंने पहले बाड़ा ईंट से वो नीचे गिरे हैं, फिर उठे, फिर उन्होंने बाड़ा, फिर कहते हैं सिर्फ मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, फिर उसी वक्त की डेथ होगी। अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम आप लोगों को भी कत्ल करेंगे। क़यामत खुद बताएगी मेरा आना क्यों ज़रूरी था। सियालकोट में एक अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया। 8000 के लिए एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया और 1.5 माह तक भी उस फैमिली को इंसाफ ना मिल पाया। मैं आज वहाँ मौजूद हूँ, मैं आज उस फैमिली में मौजूद हूँ। जानते हैं उस फैमिली से ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या हुआ, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ थे आपके? जी, नदीम मंजू मेरे शोर थे। क्या हुआ था? उनके 8 साल के लिए उनके बनोई ने और बनोई के दामाद ने, इदनान ने, इन लोगों ने कत्ल कर दिया। बनोई ने 8000 के लिए मार दिया? 8000 के लिए। क्यों? 8000 देना था इसलिए। उनके लिए अहमद ही हादसा था, इंसान नहीं था। उस टाइम आप वहाँ मौजूद जी? थी? मैं मौजूद थी। मैं और मेरी बेटी और मेरी बाजी हैं वहीं थे। ठीक है। हाँ जी। जब वो मारे थे क्या हुआ था, उन्होंने कैसे मारा उनको? यहाँ से सीढ़ियों से पकड़ के नीचे फेंके इदनान ने, तो जमशेद ने पकड़ के। इदनान कौन है? इदनान का जमशेद का दामाद जिन्होंने मारा? हाँ जी। ठीक है। जमशेद का दामाद है। ठीक है। तो जमशेद नदीम का बनोई है। उसके बाद फेंकने के बाद? हाँ, फेंकने के बाद फिर नदीम मैंने शोर डाल दिया। मैंने कहा नदीम को मार डाला, नदीम को मार डाला। तो फिर जैसे मैंने शोर डाला तो जमशेद ने पकड़ के गले नदीम को पकड़ के दीवार के साथ लगाया, पहले टक्करें मराई हैं, फिर उनकी गर्दन दबाई है। गर्दन दबाई तो फिर मैंने शोर डाला, बचा लो नदीम को मारे। फिर मैंने इदनान को भी निकाला, मैं कि बाहर निकल, उसमें मैं नदीम को मार रहे हो ना। फिर मैंने जमशेद को धिक्का मारा तो जमशेद ईंट उठाने लग गया, तो ईंट यहाँ से नहीं मिला, बाहर चला गया। बाहर गया तो फिर जो इदनान है वो भी भाग गया ना। मैंने कुंडी लगा दी तो दरवाजे को ठुड्डे मारे तो गालियाँ दे रहे हैं, बाहर निकलो, ऐसे ऐसे गंदी जात की गालियाँ दे रहे हैं। तो नदीम बाहर चले गए हैं। तो ऐसे जमशेद ने फिर आया तो इसने ना इदनान ने पहले ठुड्डा मारा, तो फिर जमशेद ने इनके सीने पर वार किया, सीने पर मारा। जब वो मारे थे आपने उनको छुड़ाया आपने? हाँ जी, पूरे मोहल्ले ने, सब ने फिर देखा, सारे मोहल्ले ने देखा। फिर क्या अस्पताल लेके गए? हम लोग लेके, ये भाग गए थे, हम लोग लेके गए हैं। तो मैंने फिर ये जमशेद को कहा, मैं कि नदीम को मारे, मुझे भी मार डालो, मेरा कोई भी नहीं इसके सिवा, मेरी और मेरी बेटी का कोई भी नहीं। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है। एक बेटी? हाँ जी, 12 साल की एक बेटी है मेरी। नदीम क्या करते थे आपके? नदीम सर्जिकल का काम। ठीक है। जब नदीम चले गए हैं कैसा महसूस करती है? मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा कोई सहारा नहीं है उनके सिवा। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सबसे अपील करती हूँ, कोर्ट से भी करती हूँ, उनसे भी करती हूँ, वज़ीर आला से भी करती हूँ, शहबाज शरीफ से भी ये करती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, उनका खून इतना सस्ता है, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। पापा थे आपके? जनाब पापा थे आपके? जी। ठीक है। क्या हुआ था? पापा क्या कहते थे आपको? मेरे पापा मुझे मेरी प्यारी बेटी कहते थे। ठीक है। पापा की याद आती है आपको? जी, ये बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। जिस दिन पापा के डेथ हुई उससे पहले पापा से मिली थी आप? जी, मेरे पापा मेरे नाना घर से लेके आ रहे थे। ठीक है। क्या कहते थे उस टाइम? कोई बात नहीं, उस वक्त हमारी हुई, घर आया, घर आके भी उन्होंने कोई बात नहीं की हमसे, सिर्फ खाना खाया और वो आए हैं। और उन्होंने पहले आके सिम ही निकाली है मोबाइल से, फिर उन्होंने आके गालियाँ भी निकाली हैं। उसके बाद अदनान उनका जो गला से पकड़ के तो उनको नीचे गिराया, वो उठे, उसके मुँह पे थप्पड़ मारे हैं। फिर उसका जो शेद है उसका सर दीवार के साथ मारा है। उसके बाद उसको घसीट के नीचे ले गया, उनके पूरे पाँवों पे निशान थे। उसका फिर गला दबा के उसका जो सर दीवारों के साथ टकरे लगाई है। फिर वो बाहर ईंट लेने गया, मम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ पे बहुत गंदी गाली लगा रहे थे। पापा दरवाज़ा खोल के बाहर गए हैं और वो कह रहे थे मुझे बाहर दो। इन्होंने पहले बाड़ा ईंट से वो नीचे गिरे हैं, फिर उठे, फिर उन्होंने बाड़ा, फिर कहते हैं सिर्फ मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, फिर उसी वक्त की डेथ हो गई थी। आप सामने थी? जी। देखा पापा को? जी। उस टाइम क्या किया था आपने? कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ चीखे मार रहे थे कि मेरे पापा को छोड़ दो, वो नीचे छोड़ रहे। पापा की याद आती है अभी आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा,
आप बच्ची क्या कहते हैं, क्या हुआ था, मतलब कैसे बंदे थे नदीम? अस्सलाम वालेकुम। नदीम मेरे बहनोई थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं कहती हूँ उन्होंने मुझे कभी भी अपने माँ बाप की याद नहीं आने दी। वो हमारे साथ ऐसे थे। अगर मेरी बहन का कोई आसरा सहारा होता, दुख तो होता है लेकिन उसकी दुनिया उजड़ गई है मेरी बहन की, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई भी नहीं है। और उसके साथ उसका है भी इतना प्यार था, इतना कि 1 मिनट के लिए भी उसको मैं नहीं जाना है तो इकट्ठे जाना, वापस आना तो इकट्ठे आना, साथ लेके आना, छोड़ के नहीं आना, इतना उनके साथ था। और बहुत नेक इंसान थे, बहुत ज़्यादा नेक थे। कभी किसी के साथ नाराज़ नहीं होना, अगर हुए तो सबको मना के रखना है, सबको खाने के बुलाना है, सबको इकट्ठे बिठाना है। इस तरह के इंसान थे। क्या कहना है आपका? भाई वो मेरे ताया के बेटे थे, हमारे अब्बू की दया तो हुई, लेकिन उन्होंने हमें कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा हमारे 2-3 दिन बाद हमारे घर में जाते थे कि मैं आपका बाप हूँ, आपको कभी महसूस ना हो गया तुम्हारे पापा नहीं रहे। 2 दिन 3 दिन बाद हमेशा हमारे पास जाते, हमारे सर पे हाथ रखना, कहना कि कभी ये याद ना करना अपने अब्बू को, मैं तुम्हारा अब्बू हूँ। तो बहुत ही जितनी भी तारीफ़ उनकी की जाए ना कम है, उनके बगैर तो हमारी ज़िंदगी ऐसे इधर तो आने को दिल भी नहीं आप करता। बेटा आप क्या अपील है आपकी, बताओ? हमारी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म सियालकोट से अपील है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप? मुझे यही चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मगर हमारे ये ज़मानतें भी इनकी हो गई हैं, कत्ल भी इन लोगों ने किए, ज़मानतें भी इनके दूसरे दिन हो गई हैं, अभी तक ये पकड़े नहीं गए। क्या कहना जी आपका? जी मेरा देवर थे, इन लोगों ने उसको बहुत बेदर्दी से मारा है। और जब हम जा रहे थे हॉस्पिटल लेके, उन्होंने अपने दरवाजे के आगे रोक ली थी हमारी गाड़ी। शायद हम चले जाते वो बच जाते, लेकिन उन्होंने 5-10 मिनट अपने दरवाजे के आगे गाड़ी रोकी है और गाली दी है, बहुत गाली दी हैं। और फिर वो जो ड्राइवर था उसने कहा कि भाई इनको जाने दो, इसकी जान बच जाएगी, लेकिन इन लोगों ने नहीं जाने दिया। वो ज़बरदस्ती वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, क्या लगते थे आपके? मेरे चाचू थे आपके जी। अच्छा, जब थाने जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको वो? सर यही कहते हैं कि लाहौर वाली रिपोर्ट आएगी तो फिर ही आगे। यहाँ से रिपोर्ट आ गई है जी, यहाँ सिविल हॉस्पिटल क्या है की। रिपोर्ट उसमें यही है कि गला दबा के मौत हुई है। ठीक है जी। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे जिन्होंने मारा है वो क्या अमीर लोग हैं, बासठ लोग हैं यहाँ पे? सर बदमाश टाइप लोग कह लें। बदमाश टाइप है जी, हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम आप लोगों को भी कत्ल करेंगे। जी सर, हम बहुत परेशान हैं इनके। हमारी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यही अपील है कि हम इंसाफ दें। मैं उन्होंने जुटी किया नदीम तो मैं मगर दौड़िया, उन्हें रस्ते में एक रोड़ा सुटिया हथ चू, रोड़ा सुट के नसिया तो मैं मर गया वा। और मैं क्या मैं मार छड़िया जे, उन्हें मैंने कहा कि तू भी नशा मैं तेन मार देनी। उन्हें मैंने गालां कढ़िया ने, गालां कढ़ के वो अपने घर नंबर के नस गए। मैं फिर वापस आया, आके मैं नदीम ने बाहर चुक्या तो अंदर लिया अपने बेड़े। बस इस तो बाद फिर वो नहीं लभे। नाज़रीन, इंसानियत मर चुकी है। आजकल जो भी है वो पैसा है, इंसान कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये वो फैमिली है, ये वो बच्ची है जो अपने बाप के साए से महरूम हो गई। ये वो औरत है जो अपने मियाँ से महरूम हो गई। नाज़रीन, इनका कौन है? कोई नहीं। और हमारी पंजाब पुलिस कैसी पुलिस है? 1.5 माह हो चुका है, अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया। इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, मेरा भी हुकूमत पंजाब से, DPO साहब से, RPO साहब से एक अपील है, खुदारा गरीबों पर रहम किया जाए और जिन्होंने ये काम किया है उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा फिर कभी कोई बेटी अपने बाप के साए से महरूम ना हो और ना कोई घर उजरे। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। NPG मीडिया, सियालकोट।